शाम को वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटी, अगर कुछ नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप रुके, मैं आपको एक रोटी देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर जाती है। मम्मा, अगर ये एक रोटी आप उस साधु पक्षी को दे देंगी तो हम क्या खाएंगे? बेटी, घर आए सवाली को खाली हाथ नहीं मोड़ते, ऊपर वाला हमें भी खाना दे देगा। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वो एक रोटी उस साधु पक्षी को देने के लिए ले जाती है। जुग जुग जियो बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई, ऊपर वाला तुम्हारी भी भूख मिटाएगा। उस रात मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भूखी ही सो जाती हैं। दूसरी सुबह मम्मा चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने वाली थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। कौवा बहुत लालची और दुष्ट था, वो कामचोर भी था। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी अपने साथ लकड़ियाँ काटने ले जाओ। कौवे भैया, आप वहाँ जाकर काम तो करते नहीं हो, उल्टा मुझे तंग करते हो। नहीं नहीं चिड़िया, अब मैंने सोच लिया है, मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करके बड़ा ऊंचा पक्षी बनूंगा। चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है। जंगल जाते ही कौवे को नींद आने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम लकड़ियाँ काट लो, जब कट जाए तो मुझे बता देना, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगा। मैंने कहा था ना कि तुम कामचोर और आलसी हो। चिड़िया अपने काम पर लग जाती है और कौवा सो जाता है। चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी कि वहाँ वही साधु पक्षी आ जाता है। चिड़िया बेटी, कल रात तुमने मेरी मदद की और आज मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कैसे साधु बाबा? चिड़िया, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे एक पेड़ है, तुम उस पेड़ से जाकर एक फल तोड़ सकती हो, वो फल तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु पक्षी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस साधु पक्षी के बताए हुए पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया के सामने एक एप्पल का पेड़ था जिस पर सोने के एप्पल लगे हुए थे। ये देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। ये तो जादुई सोने के एप्पल वाला पेड़ है। साधु बाबा ने सच में मेरी मदद की है। चिड़िया उस पेड़ से एक सोने का एप्पल तोड़ती है। मेरे लिए तो ये एक सोने का एप्पल ही बहुत है, मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। चिड़िया वो सोने का एप्पल तोड़कर वापस आती है तो कौवा अभी तक सो रहा था। चिड़िया कौवे को आवाज देती है, कौवे, ओए कौवे, उठो, देखो देखो, मुझे सोने का एप्पल मिला है, जाओ तुम भी उस पेड़ से सोने का एप्पल तोड़ लो। चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। कहाँ चिड़िया? वो सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे। चिड़िया अपना सोने का एप्पल लेकर घर चली जाती है। कौवा भी दौड़कर उस सोने के एप्पल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं अमीर बन गया, अब जल्दी से घर से टोकरी लेकर आता हूँ और इस सोने के एप्पल वाले पेड़ से सारे ही सोने के एप्पल तोड़ लेता हूँ। कौवा घर जाता है। गोरी गोरी पत्नी, कहाँ हो, जल्दी से मुझे टोकरी दो। कालू, क्यों शोर मचा रहे हो? कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। जल्दी चलो कालू, कहीं कोई दूसरा पक्षी वो सोने के एप्पल हमसे पहले ही न तोड़ ले। फिर कौवा और कौवी अपनी टोकरी लेकर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाते हैं। रास्ते में कौवे और कौवी को वही साधु पक्षी मिलता है। कौवे और कौवी, लो ये सोने का एप्पल ले लो और वापस जाओ, तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। चलो हट, परे हो जा, मैं तो उसी सोने के एप्पल वाले पेड़ से सोने के एप्पल तोड़ूंगा और सारे ही तोड़ूंगा। साधु बाबा, तुम ये अपना एप्पल किसी दूसरे पक्षी को दे दो। कौवा और कौवी भागते हुए सोने के एप्पल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ से सोने के एप्पल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेती हैं। कालू, वो ऊपर एक रह गया है, रुको मैं वो भी तोड़ लूं। ऐसे कौवा और कौवी वो पेड़ खाली कर देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी वो सोने के एप्पल वाली टोकरी लेकर जल्दी से घर आते हैं। कालू जी, एक बार मैं टोकरी से सोने के एप्पल गिन लूं। गोरी जब टोकरी से कपड़ा हटाती है तो नीचे मिट्टी के एप्पल थे। ये देखकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। कालू,
कल्लू ये कैसे हुआ? हमारे सोने के एप्पल कैसे मिट्टी के एप्पल में बदल गए? गौरी, ये हमारे लालच से हुआ है। जल्दी भागो, हम उस साधु बाबा से एक ही सोने का एप्पल ले लेते हैं। फिर कौवा और कव्वी जंगल वापस जाते हैं और पूरा जंगल घूमते हैं, मगर वो साधु पक्षी अब वहाँ से जा चुका था। ऐसे कौवा और कव्वी अपने लालच की वजह से खाली पंखी घर वापस लौट आते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और उसकी